जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज़। आज हमारे साथ अतिथि के रूप में है करण खालसा जी। वैसे तो मैं इनसे ये नहीं प्रश्न पूछ सकता कि आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, कैसे सेवा में आए। इनकी पगड़ी एक सेवा की पहचान है। ये सिख हैं, सेवा इनको विरासत में मिली है। लंगर सेवा इन लोगों ने शुरू की है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मैं सतर्क भारत की सारी टीम को बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं कि मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने अपने मंच पे मुझे स्थान दिया, और मैं सतर्क भारत के अग्रिम जो आगे चल के और तरक्कियां करे और इनके लिए शुभकामनाएं कहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ने हमें विशेष दिए। सर, आप लगातार मैं आपको नोटिस करता आया हूं कि ये जो मंच है वो समाज सेवियों के लिए एक मंच तैयार किया गया है, जिसमें समाज सेवी लोग जो अपने समाज को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं उनको लाया जाए, जिससे समाज के लोग उनसे जुड़ के लाभ ले सकें और उनको भी मजबूती प्रदान कर सकें। मैं अक्सर आपको देखता हूं कि आप कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं देते आए। ये सेवा की यात्रा कब शुरू हुई और कैसे आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा और कब लोगों की सेवा के लिए आप आगे आए? मैं समझता हूं कि हर एक सिख के ब्लड में ये सेवा भावना है, क्योंकि जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं उस समाज में सभी वर्गों के लोग हैं वहाँ पे। और मैंने आज से करीब मैं अपने 18-19 साल की उम्र से ही मैं इस सेवा में प्रॉपर तरीके से लग गया था। और उसके बाद जैसे जैसे आगे उम्र बढ़ती रही वैसे वैसे और लोग मिलते रहे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मैं इस प्रकार से इस सेवा में आ गया। कई संस्थाएं मिली जिनके साथ हमने मिलकर काम किए हैं। वैसे अगर एक सामाजिक व्यक्ति है तो उसको समाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये नाश्वर शरीर है, मर जाएंगे तो हमको जला दिया जाएगा। अगर हम अपने समाज के लिए कुछ करके जाएंगे तो लोग हमें बाद में भी याद करेंगे कि कोई था जिसने समाज के लिए कुछ करने की कोशिश की। और मैं भी यही चाहता हूं कि मेरा जब तक शरीर में दम है, जान है, तब तक मैं इस समाज के लिए कुछ अच्छा करता रहूं, अपने भाइयों अपने बहनों के लिए कुछ अच्छा करता रहूं। इसी भावना के साथ मैंने ये सेवा शुरू की थी और यही भावना लेके चलते हैं। गुरु नानक का एक बहुत बढ़िया हुआ है, एक कस के हम वारक। हम एक परमात्मा की संतान हैं। ऊंच नीच या भेदभाव जात पात को दूर रख के हम सेवा करते हैं। सिर्फ हमारा धर्म इंसानियत का धर्म है। मैं सिर्फ इंसानियत का धर्म को मानता हूं। पहले मैं इंसान हूं, बाद में मैं सिख हूं। पहले मैं इंसानियत को तरजीह देता हूं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। बहुत अच्छा सर, इंसानियत जिंदा रहना चाहिए। यदि आप जीवित हैं तो जीवित नजर आना चाहिए और ये सबसे अच्छा तरीका है लोगों के दिलों में जिंदा रहने का। आप सेवा के प्रति लोगों के दिलों में जिंदा रह सकते हैं। आप द्वारा लगातार सेवाएं दी जाती हैं, लगातार काम किया जाता है। हालांकि ये वर्किंग है, सिडकुल की एक बहुत बड़ी कंपनी में आप जॉब करते हैं। जॉब करने के बाद जितना समय इनको मिलता है वो समाज को देते हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। सर, जब कोविड आया था, कोविड अचानक आ गया था, चारों तरफ भगदड़ मच गई थी, स्थिति बड़ी भयावह हो गई थी। उस टाइम मैं आप लोगों को नोटिस किया, हम लोग भी ग्राउंड पे थे तो आपको देखता था, आप लोग बिना डरे निस्वार्थ सेवा आप लोगों ने की। पूरी आपकी टीम थी, दिन रात एक करके आप लोगों ने काम किया। तो कैसा रहा, किस तरह से आपकी रूपरेखा थी उस समय की जब कोविड आया था? जब कोविड जैसी महामारी थी तो लोग अपने घरों से भी निकलना नहीं चाह रहे थे। मैंने वो समय देखा हमारी टीम ने कि लोग अपने सगे संबंधियों को हाथ तक नहीं लगाना चाह रहे थे। अगर उनकी डेड बॉडी पड़ी थी तो उसको बहुत दूर से ही नमस्कार करके कि भाई साहब आप इनको कैसे ना कैसे ले जाइए यहाँ से। या कोई मरीज है तो उसके आसपास उसके घर से ऐसी दूरी बना लेते थे कि पता नहीं इसमें क्या है, जो कि उसको पास जाना नहीं चाहते थे। मगर हमारे घर से बहुत सपोर्ट मिला। मेरी मदर ने मुझसे बोला कि मैं घर से इकलौता हूँ और सबसे छोटा हूँ। तो मेरी मदर ने कहा जिसके 4 बेटे हैं तो उसके लिए भी तो हर बेटे की कीमत उतनी ही होगी जितनी चौथे की होगी। इसलिए इस चीज को कभी वो मत करना कि माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। कुर्बानी तो आपको विरासत में मिली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने अपने 4 साहबजादे कुर्बान कर दिए देश कौम पे से, तो उसके लिए तो हम तो उनके चरणों की धूल के बराबर नहीं है। तो घर से बहुत सपोर्ट मिला, मेरे साथियों का बहुत सपोर्ट मिला। गुरु नानक चैरिटेबल सोसाइटी हमारी एक सोसाइटी है जिसमें हमने
मैं बिल्कुल नाम लेना चाहूँगा उनका, अनिल रावत जी हैं। उन्होंने उनकी उस टाइम स्कूल बंद हो चुके थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास स्कूल की एक वैन खड़ी है, अगर आप उसको किसी तरह इस्तेमाल करना चाहो तो आप कर लो। तो हमने कहा बहुत अच्छी राय है, हम उनके पास गए, उन्होंने हमें चाबी दे दी और हमसे कहा कि आप जैसा मर्जी इसका इस्तेमाल कर लो। हमने स्कूल वैन का एम्बुलेंस बनाई, उस एम्बुलेंस में हम डेड बॉडी भी लेके जाते थे और मरीजों को जहाँ तक किसी की पहुंच नहीं होती थी हम उनको लेके कहीं हॉस्पिटल में भर्ती कराना या सिलेंडर देना, ऑक्सीजन सिलेंडर उनको मुहैया कराना। तो हमने इस तरह की बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत सपोर्ट किया लोगों ने, बहुत हमें, चाहे वो घर में थे चाहे वो डरे हुए भी थे, मगर वो हमें आर्थिक रूप से भी सपोर्ट कर रहे थे कि हमारी अगर आर्थिक सहायता चाहिए तो हम आपको आर्थिक सहायता दे सकते हैं। मगर हमें उस टाइम आर्थिक सहायता से ज़्यादा हमें वहाँ मानसिक सहायता की जरूरत थी कि लोगों को जागरूक करें कि किसी इसको हुआ ना बनाएं। ठीक है, एक बीमारी आई है, उस पर हम काबू पा लेंगे, मगर ऐसा ना हो कि कोई इतने डर के मारे उसके पास तक जाए ना और देखे ना। अगर हम किसी की सहायता नहीं कर सकते, कम से कम किसी को डराएं भी ना, भ्रमित ना करें लोगों को। हमने लोगों को ये कहा कि आप लोगों को भ्रमित ना करें कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बीमारी है, डॉक्टर लगे पड़े थे, पूरा प्रशासन लगा पड़ा था, हमारी और समाज सेवी संस्थाएं लगी पड़ी थी। मगर जैसे एक जंगल में आग लगती है तो चिड़िया जैसे बूंद बूंद सागर से पानी भर के उसमें डाल रही थी, तो किसी ने उस पर हंसकर कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा इस जंगल में मेरा भी आशियाना है, अगर मैं इस पे आग पे बुझाऊंगी नहीं तो मेरा आशियाना जल जाएगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारे एक एक बूंद से क्या होगा। तो चिड़िया ने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जरूर आएगा कि उस चिड़िया ने चाहे आग नहीं बुझा पाई मगर उसने उस जंगल को बचाने की बहुत कोशिश की, अपनी पूरी जान लगा दी। इसी प्रकार हमारी टीम चाहे छोटी थी मगर हमने अपना एक एक मिनट कीमती समझा कि हम लोगों के लिए दें, अपने समाज के लिए दें। अगर हम कुछ ना भी कर पाए तो कम से कम कल को आने वाले वक्त में लोग कहेंगे। तो कुछ लोग थे, सरफिरे थे, जो कोविड के में घूम रहे थे, लोगों की सहायता करते हुए, उनको खाना खिलाते हुए, उनको दवाई दारू का इंतजाम करते हुए। दारू का मतलब, पंजाबी में दारू का मतलब दवाई होता है, इसको गलत ना समझा जाए। तो इसलिए उन लोगों को मतलब बड़ा आश्चर्य होता था कि यार तुम, मेरे एक भाई हैं, दो कहूँगा, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे घर में, वो अपने बच्चों को देखने के लिए तरस गए थे, क्योंकि हम घर में अंदर जाते नहीं थे, घर के बाहर ही रुकते थे। तो बच्चे भी दूर से देख के मतलब उनके आंसू आ जाते थे कि मेरे पापा आए हैं। मेरे भाई की छोटी बिटिया है, वो देखती थी कि पापा आए हैं, मगर वो बाहर से हाथ हिला के और कह देती थी कोई बात नहीं पापा, आप ठीक रहो, हम ठीक हैं। तो वो समय हमने देखा तो बहुत डरावनी स्थिति थी, मगर फिर भी भगवान ने चाहा, धीरे धीरे जो आगे आगे लोगों में जागरूकता आई, लोगों ने इंजेक्शन, वैक्सीन आई, उसके बाद लोगों ने अपने प्रिकॉशन लेना शुरू किए, तो चला गया। जी, निस्वार्थ सेवा का दूसरा नाम है करण खालसा। लगातार एक कोविड के दौरान लगातार सेवाएं देते हैं, चाहे भोजन सेवा हो, दूसरे कोविड के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की सेवा हो, या किसी मरीज को एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल ले जाने की सेवा हो। उस समय लोग सेवा दे रहे थे जहां खुद ब्लड रिलेशन के भी लोग कोविड पॉजिटिव हो जाने के बाद ऐसे छोड़ के जाते थे जैसे वो एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं हैं। उस समय ये सेवा देते रहे लगातार निस्वार्थ सेवा। मैं फिर कह रहा हूँ, निस्वार्थ सेवा का नाम है करण खालसा। आपने देखा होगा, कभी भी इनको ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, किसी चौराहे पे ये खड़े हुए आपको मिल सकते हैं। वो भी निस्वार्थ सेवा देते हैं। वो भी जानने की मैं कोशिश करूंगा आपसे कि वो किस तरह की सेवा आप देते हैं। ये ट्रैफिक वॉलंटियर के रूप में खड़ा होके डीडी चौक हुआ, इंदिरा चौक हुआ, जहाँ पे भी ये पूरा मुस्तैदी के साथ, जैसे एक हमारे पुलिस कर्मी भाई काम करते हैं वैसे ये पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। और निस्वार्थ सेवा, उसका कोई सरकार की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से कोई पे नहीं होता है। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, ये समाज हमारा है, इसको समझते हुए ये सेवा देते हैं। वो किस तरह से आप इतना अच्छा काम कर पाते हैं और क्या ये ट्रैफिक वॉलंटियर किस तरह से आप नियुक्त किए गए, कैसे इसकी प्रक्रिया है? ये हमारे जो डीजीपी साहब हैं अशोक कुमार जी, उन्होंने एक फेसबुक पे अपने पेज पे एक लिंक भेजा था कि अगर कोई निस्वार्थ सेवा करना चाहता है ट्रैफिक में तो वो अपना यहाँ आवेदन कर सकता है। तो मैं वैसे फेसबुक चला रहा था, मैं उनके पेज पे मैं भी हूँ उनके साथ।
तो मैंने वो लिंक पे मैंने अपना पूरा एड्रेस पता सब कुछ भर दिया। तो उसके बाद मुझे देहरादून से कॉल आई कि आप यहाँ ऐसे आपका नाम करनैल सिंह है। मैंने कहा जी हाँ, मैं रुद्रपुर में रहता हूँ। आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ, समाज सेवा भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपने इसका आवेदन किया है तो उसके लिए पैसे तो नहीं मिलेंगे। मैंने कहा सर मैंने पूरा पढ़ा था, उसके बाद ही मैंने इसको वो किया है। तो वो बोले ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद 2 महीने बाद हमारी यहाँ रुद्रपुर में ट्रेनिंग हुई। करीब 3 दिन की हमारी ट्रेनिंग, 4 दिन की ट्रेनिंग थी। तो उसमें ट्रैफिक पुलिस ने हमें बताया कि क्या क्या ट्रैफिक नियम है, जो हमें नहीं भी पता था वो भी हमें वहाँ पे बताए गए कि आप कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप ट्रैफिक को चला सकते हैं सुचारू रूप से। तो फिर हमें एक ड्रेस अलाउड की गई। उसके बाद अभी हमारा एक आई कार्ड का चल रहा है कि जो ट्रैफिक वॉलंटियर है उनको आई कार्ड भी दिया जाएगा, जिससे कि आपका एक परिचय पत्र हो कि कोई आपसे ये ना कह सके कि आप यहाँ कैसे खड़े हैं, आप क्यों हमें अनाति परेशान कर रहे हैं। जबकि परेशान करना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव ये है कि जो बंदा अपने घर से निकला है वो सुरक्षित अपने घर पहुंचे। पुलिस प्रशासन के साथ रह के हमने ये देख लिया कि पुलिस की ड्यूटी जो है बहुत ही सख्त है और कितनी उनको वेदनाएं झेलनी पड़ती हैं, धूप की, बारिश की। लोग कुछ कह के भी चले जाते हैं कि पुलिस वाले खौए हैं, पुलिस वाले ऐसे हैं, मगर उनकी जगह जाके एक दिन खड़े होकर देखो आप धूप में, पता लग जाएगा कि ट्रैफिक पुलिस या दूसरी पुलिस की ड्यूटी क्या होती है। बहुत ही सख्त ड्यूटी होती है, क्योंकि उनको एक तो अपने काम का प्रेशर होता है, दूसरा ये प्रेशर होता है कि अगर कोई रोड पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ जाए तो उनको पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारे यहाँ जाम कैसे लग रहा है, आपकी ड्यूटी यहाँ है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ, सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, हेलमेट जरूर पहने और 3 सवारी ना चलें। हो सके तो जितना हो सके कि अपने आप को सुरक्षित रखें और सामने वाले को भी सुरक्षित रखें। जी, हेलमेट सिर्फ पुलिस के डर से नहीं, हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए लगाइए। और जैसा कि आपने पुलिस की टफ ड्यूटी के बारे में बताया, तो पुलिस के जीवन काल में कभी रविवार नहीं आता। वो 24 घंटे अलर्ट मोड में रहते हैं। उनके घंटा नहीं है उनका कि इनको 8 घंटे जॉब करनी है या 10 घंटे करनी है। वो लगातार जब भी कभी इमरजेंसी आती है तो सबसे पहुंचता है कोई, तो ये पुलिस। आप लोगों का कार्य भी बड़ा सराहनीय रहता है। आप निस्वार्थ, पुलिस को पैसा मिलता है बट आपको कोई पे नहीं मिलता। आप लगातार घंटों खड़े होके, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, ट्रैफिक को कंट्रोल करना बहुत टिपिकल काम है, इतना आसान काम नहीं है। ये सिर्फ जिसके दिल में सच्ची सेवा भावना है, सच्ची निस्वार्थ सेवा भावना है, वही काम कर सकता है। सर मेरा एक प्रश्न ये था, आप लोग लगातार सेवा करते आए हैं, जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा सेवा के लिए ही गुरुद्वारा रहता है, हमेशा आगे रहता है। तो एक मेरे मन में ये प्रश्न था कि ये जो गुरुद्वारे में लंगर व्यवस्था शुरू हुई, तो ये कैसे शुरू हुई, कैसे लंगर शुरू हुआ और कैसे लोगों को मदद करना शुरू किया गया? जो गुरुद्वारे की सेवा, देखिए गुरु नानक जब एक उनका जीवन में जीवन परिचय में एक बात बताई जाती है कि जब गुरु नानक ने 20 रुपए का लंगर चलाया था, उन्होंने अपनी सच्ची सेवा बोली कि पिता ने कहा कि खरा सौदा करके आओ, तो उन्होंने अपने खरे सौदे में उन्होंने कहा कि ऐसा क्या खरा सौदा करूं कि जिसमें मेरा कोई पता लगे कि ये खरा सौदा है। तो कुछ साधु थे, कुछ लोग थे, भूखे थे, तो उन्होंने अपने उस 20 रुपए उन लोगों के लिए खर्च दिए। तो घर में आके उन्होंने बोला कि मैंने तो खरा सौदा कर लिया। उन्होंने बोला क्या किया तुमने? तो उन्होंने बोला कि मैंने जो 20 रुपए थे वो भूखे लोगों को, जिन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, उनके ऊपर मैंने खर्च दिए। तो पिता को एक बार तो पहले तो गुस्सा आया, जब उन्होंने देखा कि वाकई में कोई भूखे लोग थे या उनको जरूरत थी, तो मैंने जरूरतमंदों को खिला दिया, तो कोई बात नहीं, 20 रुपए बड़ी बात नहीं है। आज उन्हीं 20 रुपए के लंगर की बदौलत हमें वही मिला कि हम आगे आने वाली पीढ़ियां उसी को रिवायत को कायम रखते हुए हम लंगर की सेवा करते हैं। जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। और गुरुद्वारा, जिस शहर में गुरुद्वारा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस शहर के लोग कभी भूखे नहीं मर सकते। गुरुद्वारे में 24 घंटे व्यवस्था रहती है, कभी भी आप जाएंगे, रहने खाने की पूरी व्यवस्था रहती है। और जो इन्होंने पगड़ी पहनी है वो उसकी पहचान है, सेवा भावना की पहचान है। आप करण खालसा लगातार सेवा के लिए जाने जाते हैं, निस्वार्थ सेवा के लिए जाने जाते हैं। जहाँ भी समाज को जरूरत पड़ती है ये सबसे आगे आते हैं। निस्वार्थ सेवा,
चाहे वॉलंटियर के रूप में हो, चाहे कोविड के दौरान लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना हो, चाहे राशन बांटना हो, चाहे जिस प्रकार से समाज को मजबूती दे सकते हैं देते हैं। सर, सतर्क भारत में बहुत युवा दर्शक हैं जो देखते हैं, एक युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आजकल सोशल मीडिया पे लोग भ्रमित भी हो जाते हैं, तरह तरह की खबरें होती हैं या सोशल मीडिया का गलत उपयोग करते हैं, सेवा भावना से अलग हटके लोग गलत उपयोग भी करते हैं, नशाखोरी में भी चले जाते हैं, जुए में चले जा रहे हैं। तो एक युवाओं को सतर्क भारत की तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो भी सेवा आपकी तरह बने, आपकी तरह सेवा भावना में जुड़े और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें? सबसे पहले तो मैं युवाओं से ये कहूँगा कि नशों से दूर रहें। ज़िंदगी में मैंने सिर्फ एक नशा किया है, वो है सेवा का। इसके अलावा मुझे ज़िंदगी में कभी कोई नशा मैंने नहीं किया है। कभी शराब को मैंने चख के नहीं देखा कि कैसी खट्टी है मीठी है। तो इसलिए नशों से बहुत दूर रहें। और दूसरी बात, भ्रमित ना हों। आप सोशल मीडिया में जुड़े हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे आपको मैसेज आते हैं कि जैसे किसी छोटे बच्चे का फोटो लगा के या किसी लड़की का फोटो, हमारी बहन का फोटो लगा के बोल दिया जाता है कि ये लड़की फलाना जगह से गायब है और इसको जल्द से जल्द इसको वायरल कीजिए और इसको आप जल्द से जल्द ढूंढिए। आप पहले उस जो नंबर दिए होते हैं उन नंबरों पे आप फोन करके पता करिए कि वाकई में ही सच है या इसके पीछे कोई और चाल है। कई बार मेरे पास ऐसे मैसेज आए हैं तो मैंने उनसे नंबर पे मैंने फ़ोन किया, पता चला कि वो नंबर ही स्विच ऑफ है। 2-3 नंबर थे, वो दोनों 3 स्विच ऑफ थे। फिर मैंने भाई से पूछा जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, मैंने उनसे कहा भाई जो आपने ये मैसेज भेजा है ये आपके पास कहाँ से आया? बोला मेरे पास पीछे से आया था, मैंने फॉरवर्ड कर दिया। मैंने कहा भाई आप इसकी जड़ तक पहुंचे। इसलिए ऐसे मैसेज, क्योंकि उस चीज में क्या होता है कि जो कई हम सही मैसेज देने की कोशिश करते हैं, जो एक्चुअल में कोई जैसे वो कहते थे ना शेर आया शेर आया, तो शेर आया तो कभी नहीं आता था। एक बार सच में शेर आ गया तो गांव वालों ने कह दिया कि ये भी भ्रमित करने वाला, इसका शोर शराबा है, वो पीछे नहीं गए। इसलिए ऐसा होता है, कुछ जो एक्चुअल के मैसेज होते हैं हम उनको भी नहीं देखते कि ये लोग तो मैसेज डालते ही रहते हैं। इसलिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। और दूसरी बात, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं सोशल मीडिया में कि इस शॉर्टकट से आप इतना पैसा कमा लेंगे, इस शॉर्टकट से आप ऐसा कर लेंगे। तो अपनी मेहनत पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने ज्ञान पे आप बिल्कुल विश्वास रखिए और कोई भी भ्रमित करने वाला ना मैसेज आप डालें, ना किसी से एक्सेप्ट करें। और नशों से दूर रहें और समाज के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि आपके जाने के बाद भी आप लोगों के दिलों में राज करें। जी, यदि नशा करना है तो सेवा की करिए, देश प्रेम की करिए, और ये सब जो गलत नशा है जो आपके परिवार को नष्ट कर रहा है, इससे दूर रहिए। बहुत अच्छे से सर ने समझाया, एक सेवा की मिसाल है। आपको बनना है किसी युवा को तो करण खालसा की तरह बने। बलजीत जी ने आपको बधाई दी है, सुमित ग्रोवर जी ने बधाई दी है। मैं लाइव देख लेता हूँ, कोई लाइव किसी का प्रश्न नहीं है। बलजीत जी ने बधाई दी है, सुमित ग्रोवर जी ने दी है, सुमित सागर जी ने दी है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किसी का लाइव कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और कोई भी करण खालसा जी से जुड़ के सेवा लेना चाहते हैं, किसी को कोई ज़रूरत हो इनकी, तो आप ले सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स में नंबर दे देंगे, या इनको किसी तरह से आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं, इनके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो इनके दिए हुए नंबर पे आप काम कर सकते, आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि समाज को मजबूती सभी के सामूहिक प्रयास से ही मिलता है। अकेला किसी के बस का नहीं है कि वो समाज को मजबूत कर सके या अकेला कार्य कर सके, सभी के सामूहिक प्रयास से ही कार्य होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर आपके भविष्य की कामना करता हूं कि आपका चैनल तरक्कियों में जाए और आप ऐसे ही लोगों के साथ मिलकर लोगों को आगे लाएं, लोगों को जागरूक करें कि अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही असाधारण आवाज़ हम रोज मिलवाते रहेंगे आपको। ये रियल हीरो हैं, रियल हीरो का परिचय हम रोज कराते रहेंगे जो समाज को मजबूती देने का कार्य करते हैं। आप देखते रहिए सतर्क भारत। जय हिंद।